पारस के परसित है कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे, तुलसी तीनों ना मिटे, धर्मार आकार, धर्मार आकार। बोलो राम। पारस के ऊपर से तलवार सोना तो हो गई, लेकिन तलवार का जो आकार है, घेराव उसका, वो घेराव नहीं मिटा। धार और मार, धार भी उतनी पतली है उनकी, क्योंकि तलवार लोग पहले ही थी वो ऐसी। धार मार और आकार उसका वैसा का वैसा है। पारस का स्पर्श होते तलवार सोना बन गई, लेकिन उनकी धार वो इसी की वैसी है, आकार वैसा का वैसा। धार आकार और मार, आकार मन तिरछी होती है ऐसे। परंतु सदगुरु क्या करते हैं, बहुत सुंदर बात करें कि पारस पारस के तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सतगुरु भया सुनार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सतगुरु भया सुनार। तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार। सुनार क्या करता, सोना चाहिए, आड़ा हो, टेढ़ा हो, लंबा हो, तीखा हो, उसको गरम करके पीट पीट करके उसकी धार मार सब मेट देते हैं। इस वास्ते सदगुरु पारस की अपेक्षा बढ़ करके, यानी सदगुरु जो है धार आकार को मेट दिया, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदगुरु भया सुनार। तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार। धार मार और आकार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीनों को मेट दिया। इस वास्ते सज्जनों, पारस की अपेक्षा महापुरुषों की महिमा ज्यादा है। तो आचार्य श्री कहते हैं, पारस परस जान के बाद में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कितना जल्दी होता है, और वो परिवर्तन स्थायी होता है। फिर कभी भी सोने से लो नहीं बन सकता, फिर सोने से सोना ही रहेगा। पारस परसा जानिए, जो पलटे अंगो अंग, जो अंगो अंग पलटे नहीं आसंग, तो है झूठा संग। बोलो राम राम। तो पारस वही है जो परसने के बाद में सोना हो जाता है, और यदि वो सोना नहीं है तो है झूठा संग। वो संग ही झूठा बताया। इसका मतलब पारस से स्पर्श नहीं हुआ। पारस से लोहे का स्पर्श हो जाने के बाद में उसका हर एक अंग कोमल हो जाता है, हर एक अंग पीला पड़ जाता है, और उसकी कीमत बढ़ जाती। एक तोला लोहे की क्या कीमत होती है? कुछ कीमत नहीं, शायद 2-4 रुपये होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी 10-15 रुपये किलो होगा लोहा। तो इस दृष्टि से 2-4 रुपया हो सकता है एक तोले का, और क्या। परंतु वही जब पारस से छू लेता है, सोना बन जाता, तो उसकी कीमत 4,500-5,000 हो जाती, जो अभी भाव चल रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य की कोई कीमत नहीं, बिना ही मतलब ये सही धारण किया है, यदि वो भजन नहीं करता और साधु संत महान पुरुषों का, सदगुरु का संग नहीं करता है, तो उनका जीवन पशुओं से गया बीता है। पशु तो फिर भी ठीक, पशु तो 84 लाख योनि भोग करके मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म के नजदीक पहुंच रहे हैं। वो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए उनको तो भोग भोग करके शीघ्र ही वो मनुष्य जन्म का लाभ लेने के लिए लगा हुआ, उनकी गति चल रही है। और मनुष्य पशु बनने के लिए चल रहा है।
तैयारी कर रहा है पशु बनने के लिए, क्योंकि गलत काम कर रहा है, महान पुरुषों का वो संग नहीं करता। तो आचार्य श्री कहते हैं कि सदगुरु के संग से सारे अंग पलट जाने चाहिए, जैसे पार्श के अंग से। यदि अंगों अंग नहीं पलटते हैं तो संग झूठा किया है, संग नहीं हुआ। मनुष्य में तो परिवर्तन होता है, लेकिन महान पुरुषों के संग से पशुओं में भी परिवर्तन होता है। एक जगन्नाथ नाम करके बैरागी महात्मा हुए हैं वृंदावन, उनको डांडिया महात्मा के नाम से लोग पुकारते थे। जगन्नाथ जी डांडिया के पास में एक ऐसा ऊंट था, जब वो कहीं भी जाते तो संत और महात्माओं का सामान ऊंट के ऊपर लादते और लाद करके जहां जहां जाते वहां वहां ऊंट को साथ ले जाते। ऊंट भी इतना था बढ़िया, भगवान का कृपा पात्र। सत्संग होती तो ऊंट दोनों पैरों से पेट करके हाथ जोड़ता और नमस्कार करता है, और गले में माला पहनता था। माला के बिना उसे चैन नहीं पड़ती। रोज जो कथा सुनता, वो किसी महात्मा को देखता तो दौड़ करके और नीचा अपना मुख करके महात्मा से इशारा करता कि अपना भार मेरे ऊपर रख दो। तो महात्मा लोग उनके ऊपर भार रखते थे। होली का फंक्शन मना करके चैत की रंग एकादशी के दिन जो वहां से रवाना होकर के वो हरिद्वार आए तो उस समय ऊंट ने क्या किया, अपना जो खाने के बर्तन था वो छोड़ दिया और दोनों पैर सामने पसार करके जगन्नाथ जी मेंद के सामने जो है रोने लगा। वहां को मानसू धरा पड़ रही, तो महात्मा उनकी इशारा में समझते थे। महात्मा बोले क्या बात है, और बोल तो सकता नहीं, इशारा करता बेचारा, ऊंट है। तो वो ऐसे कि कान, अपना दक्षिण कान जो है ऐसे कर दिया कि मुझे राम का नाम सुनाओ। जगन्नाथ जी महात्मा ने भगवान का नाम सुनाया और तुलसी जल और गंगा जल दिया है, और ऊंट के देखते देखते ऊंट के जो है 10वां द्वार खुल गया, जोर से आवाज आई और उसका मस्तिष्क फट गया, बहुत खड्डा हो गया। अब बेचारा कल्याण हो गया पशु का भी। सदगुरु की सेवा करने से, महापुरुषों का संग करने से पशुओं में भी परिवर्तन आता है, और मनुष्य होकर के परिवर्तन नहीं आता तो मनुष्य कैसे हो? मनुष्य कहलाने का हकदार ही नहीं यदि परिवर्तन नहीं। आध्यात्मिक जीवन में के प्रति रुचि नहीं है और आध्यात्मिक जीवन से यदि वो भरा हुआ नहीं है तो पशुओं से गया बीता। क्या हो गया, संसार का काम कर लिए, बड़े बन गए तो क्या हो गया? धन हो गया नाश ना तो क्या हुआ? धन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तिजोरियां भरी, क्या फायदा है? उसका दर्शन करने के लिए मिला क्या? वही धन तुम्हारे लिए जो है अजगर का काम करेगा, या भूत प्रेत बनना पड़ेगा। और यदि वही धन सदुपयोग करोगे, अच्छे काम में लगाओगे, वही धन आपके लिए कल्याण का कारण बन जाएगा। इस वास्ते वस्तु का उपयोग करना ही वस्तु से लाभ है, संग्रह करने में लाभ नहीं। रुपये तो करोड़ों कमाते हो और करोड़ों ही खर्च कर देना चाहिए। संतों ने ये कहा है कि माया आवे संत दास, आडी निदीजे पार, परमारथ के वास्ते, परमारथ के वास्ते सीधी चलते दे। परमार्थ के वास्ते इनको खर्च कर देना चाहिए, यानी जो है संग्रह नहीं करना चाहिए। तो आचार्य श्री यहां पर बता रहे हैं कि जीवन में पशुता नहीं होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। जिसके जीवन में मानवता है उसका जीवन परिवर्तन होगा, और जिसमें पशुता है वो परिवर्तन नहीं होगा। पशु होकर के ऊंट परिवर्तन हो गया, बताओ, उसका ब्रह्मांड फूटा। बड़े बड़े योगियों को गति नहीं मिलती है, ऐसी गति उनको प्राप्त हुई। क्यों? भजन किया था, संतों की सेवा की, बेचारा वो राम राम तो क्या कर सकता था? ऊंट पशु है, वो राम राम सब थोड़ी उच्चारण करता है, लेकिन वो योग भ्रष्ट पुरुष था पहले जन्म का, तभी तो इस सेवा की। हमारा श्री कहते हैं पार्श के अंदर ये शक्ति है, यदि अंग अंग नहीं पलटा है तो पार्श का संग नहीं किया है। पारसी जा करे लाइए,
जाके अंगम धात, क्या लावे पाखान को, क्या लावे पाखान को, घस घस हो ये संताप, घस घस हो ये संताप। बोलो राम। महाराज कहते हैं पर्स है तो सोना होगा, और पर्स नहीं है तो चाहे लोहे के ऊपर कितना ही पत्थर को रगड़ो सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार से आचार्य श्री कहते हैं पर्स सही है और लोहे के अंदर धातु वस्तु नहीं है तो लोह भी सोना नहीं बनेगा। इस बात से पार्श भी सही होनी चाहिए, सदगुरु भी सही होने चाहिए, तो शिष्य भी सही होने चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परिषद का कल्याण किया। राजा परिषद कल्याण के इच्छुक थे कि मुझे भला होना है, मुझे कल्याण करना है, और गोकर्ण ने धुंधुकारी का भला किया। गांव वालों के लिए कोई बीमार नहीं आया। कथा सबने सुनी थी, लेकिन बीमार एक धुंधुकारी के लिए आया, क्योंकि धुंधुकारी मन लगा कर कथा सुनी थी। उसने स्पर्श किया था सदगुरु का, टच किया था, उनके शब्दों को जो है अपने हृदय में उतारा, शब्द रूपी समुद्र में डुबकी लगाई उन्होंने। इस वास्ते उनका परिवर्तन हो गया। तो आचार्य श्री कह रहे हैं दरिया कांटी लोय की, पारस पर से सो, धातु वस्तु भीतर नहीं, धातु वस्तु भीतर नहीं, कैसे कंचन हो, कैसे कंचन हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं लोहे की जो कांटी होती है, लोहे को तपा तपा करके उसको साफ किया जाता है, तो एक तरफ शुद्ध लोहा इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ कांटी इकट्ठी हो जाती है। लोहे की कांटी के ऊपर स्पर्श से कितना ही रगड़े, लेकिन कांटी सोना नहीं बन सकती। ऐसे ही जो मनुष्य लोहे की कांटी के जैसे हैं, अंदर धातु वस्तु नहीं है, तो उनका जीवन कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन करने के लिए साधुओं का संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं और करवाते हैं। ऐसे आयोजन रखते हैं और रखवाते क्यों? इसलिए कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आवे, साधुता आवे, साधु लक्षण आवे, मानवता आवे। इस बात से ये सब आरंभ किया जाता है। इतना परिश्रम करने पर भी यदि नहीं आता तो बड़ी दुख की बात है, चिंतन की बात है। मन में दुख होना चाहिए। तो हे परमात्मा, वो दिन कब आएगा? गोस्वामी जी ने कहा, कब में साधु स्वभाव गेहूंगो, कब में साधु स्वभाव गेहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाते कब में साधु स्वभाव गेहूंगो। भगवान की कृपा कब होगी और मुझे साधु स्वभाव कब मिलेगा? तुलसीदास महाराज ने कहा। तो आचार्य श्री ने यहाँ पर पारस का विषय बताया है। पारस संग में एक ही बात है कि अपने को परिवर्तन में लाओ, जीवन को बदलो, जीवन का डायरेक्शन आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दो। जो भौतिकता की ओर है, भौतिकता का उपयोग करो। किसी भी वस्तु के प्रति ममता है, उसका उपयोग करो तो ममता खत्म हो जाएगी। ये सही बात है। और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ममता ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी। ममता का परिणाम होगा अपनी दुर्दशा होगी, अपना जन्म बिगड़ जाएगा। आचार्य श्री ने पारस का अंग बता करके उसके बाद में चेतावनी का अंग जो है प्रारंभ किया है। चेताने के लिए कि जीव को चेतना चाहिए, और वो जीव किस प्रकार से चेत सकता है, बहुत ही सुंदर ये मार्मिक अंग है। ये विषय जो है बड़ा ही गंभीर है।
रेश्यात्मक है, हृदय को छूने वाला है, भावों को बदलने वाला है। यदि इस विषय में कोई आदमी गहरा उतरेगा और इस विषय पर विचार करेगा और मनन करेगा तो उनका जीवन जरूर बदलेगा। महाराज कहते हैं, सतगुरु ज्ञान विचार के करेगा राम संभाल। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं, सदगुरु ज्ञान विचार की तजिए आल जंजाल। सदगुरु का ज्ञान पर विचार करना चाहिए। आल नाम है झूठा, आल नाम है झूठा, लेकिन इंग्लिश में आल नाम सब कहते हैं। सब जंजाल को त्याग करना चाहिए। आचार्य श्री की वाणी में सारी भाषाओं का समावेश है। सदगुरु ज्ञान के ऊपर विचार नहीं करते हैं। ज्ञान सुनने के बाद में घर जाकर के ज्ञान पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है अपने ही विचारों में पड़े हैं। सदगुरु के विचार नहीं करेंगे, सदगुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे। किनके विचार चलेंगे? स्वयं के विचार। गुरुदेव ने जो बात की है गलत है, राइट है, सही हो सकती है अथवा गलत भी हो सकती है। गुरु कोई प्रलोभन के कारण से कोई बात कह सकते हैं, गुरु भी लालची हो सकते हैं। ऐसा मन में कई प्रकार के विचार हैं, अपने विचार स्वयं के। ये जो स्वयं के जो विचार होते हैं वो डुबाने वाले होते हैं। जब तक स्वयं के विचारों का त्याग नहीं करोगे और सदगुरु के विचारों पर आदर नहीं करोगे तो सदगुरु के विचार जीवन में कभी साकार नहीं हो पाएंगे, यानी क्रियान्वित नहीं होंगे, जीवन ऐसा बनेगा नहीं। एक मैंने पुस्तक में पढ़ा, अमेरिका में एक ऐसा एक आदमी था, वो अपने विचारों में अपनी जिंदगी को डुबा दिया। वो जब तकड़ा हुआ, जवान हुआ तो उसने फौज में प्रवेश लिया, फौज में भर्ती हो गया। भर्ती हो गया तो पहले पहले फौजियों को क्या कराते हैं, उनको परेड वगैरह करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। तो परेड कराने लगे तो वो मास्टर जो होते हैं कवायद कराने वाले, तो वो कहने लगे कि उठो, तो वो उठा ही नहीं। सब उड़ गए, वो नहीं उठा। उसके बाद बोले क्यों नहीं उड़ता? उड़ गया। लेफ्ट टर्न, बाएं घूमो, सब बाएं घूम गए, लेकिन वो घुमा ही नहीं। मास्टर ने कहा बात क्या, तू क्यों नहीं घूमता है? उसने कहा मैं विचार कर रहा हूं कि बाएं घूमने से क्या होता है। कह रहे मूर्ख, तेरा विचार क्या काम आएगा, तो ऐसे विचारों में रह जाएगा। तो ऐसे लोग अभी तक विचारों में रह रहे हैं, अपने विचारों में। भगवान का भजन करें कि नहीं करें, क्या बात है। बाबा जी कई तरह के आते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अपने विचारों में ही जो उलझ रहे हैं। तो वो मास्टर जो था बेचारा समझदार था, फौज का जो मालिक था, उसने विचार किया कि इसको फिशमेंट करने का तो अच्छा नहीं है, इनको रसोई का काम सौंप दो। क्या तो उनको रसोई का काम सौंपा गया। कह दिया कि भाई ऐसा करना, तो रसोई करना है, और रसोई भी तुम कर नहीं पाएगा, इस वास्ते सब्जियां को एक तरफ करना। एक बार कोई मटर थे तो बोले ये मटर जो है बड़े बड़े दाने एक तरफ कर देना और छोटा छोटा दाना एक तरफ कर देना। वो मालिक जो है 2-3 घंटा के बाद में आया तो उसने ने तो छोटे दानों को इधर किया, ने बड़े दानों को एक तरफ किया। उसने कहा अरे बात क्या, तुमने मैंने जो बात बताई वैसे किया नहीं। उसने कहा मैं विचार कर रहा था कि छोटे दाने तो एक तरफ करना चाहिए और बड़े दाने एक तरफ करने चाहिए, लेकिन इनसे थोड़ा मध्यम के दाने वो कहां रखने चाहिए। इसी विचारों में रह गया मैं। उसने कहा अरे मूर्ख, तुम अभी नहीं समझा है, परेड तेरे को आती नहीं है, रसोई का काम भी तेरे को आता नहीं, तो तेरे विचारों में लगा कि मैं विचार कर रहा हूं। 2-3 दिन के बाद में कोई भाई आया, उसका मित्र था, आया कि महाराज इसको क्या फौज में भर्ती किया गया। कल की बात है कि वो जो है
एक कोई लड़की के पास में गया और जाकर के कहने लगा, क्योंकि पहले कोई बात होगी थी 3-4 साल पहले कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। बेचारा वो कहने लगा जाकर के कि मैं तेरे साथ में शादी करूंगा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे साथ में क्या शादी करेगा? तेरे विचारों मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे तो 3 बच्चे हो गए हैं, कभी शादी की मैंने। तेरे विचारों पर मैं रहूंगी तो मेरी जिंदगी बिगाड़ूंगी क्या? तेरे विचार क्या काम आएंगे? विचार तो मेरा काम आएगा। तो इसी प्रकार से लोग जो अपने विचारों में ही पड़े हैं, शास्त्र और महापुरुष सदगुरु जो कहते हैं उनके विचारों का कोई ध्यान नहीं है। करें कि नहीं करें, क्या करें, कैसे करें, अपने विचारों में बस उलझे हुए हैं। तो आचार्य सिद्धराम महाराज कहते हैं, अपने विचारों को छोड़ो, सदगुरु ज्ञान विचार के, गुरु के ज्ञान पर विचार करो, उसके बाद में उसके अनुसार जीवन को बनाओ, तो कितना आनंद आएगा। नहीं तो उस अमेरिका वाले आदमी के जैसे रह जाओगे विचार में, अपने ही विचारों में, तो आध्यात्मिक कोई लाभ नहीं प्राप्त। महाराज कहते हैं, दरिया विलंब कीजिए, कीजिए आल समान, आल जंजाल विलंब मत करो। पता नहीं, भरोसा नहीं। महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर जी महाराज कोई एक दान लेने के लिए आया, उनसे कह दिया कि भाई ये चीज तेरे को कल दी जाएगी। तो सब भाइयों ने मिलकर के बाजा बजाया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, बाजा क्यों बजा रहे हो? तो बहुत खुशी है कि आप अभी तक कल के लिए जो आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी आयु कल तक है, हमको तो एक पल का भी भरोसा नहीं, और आपने कह दिया कल दान करेंगे। कल आएगा या नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं। इस वास्ते महाराज कहते हैं, बेगा राम समान। कितनी सुंदर बात कहते हैं संत, बेगा बेगी राम कहे, दिलबर बिलबन हो, संत दास उस जीव को, संत दास उस को गंजन सके कोई, गंजन सके कोई। बेगा बेगी राम कहे, तिल पर विलंब न हो। तिल मात्र भी विलंब नहीं करता है, बेगा बेगी राम राम करता है। संत कहते हैं, उस संत को काल की दाल नहीं गलती, गंज सके नहीं कोई, काल जो मार नहीं सकता उसे। इस वास्ते तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युज्यते, भगवान गीता में कहा है कि सब समय में तू मेरा स्मरण करता रहे, एक पल भर भी मत भूल। और ये समय जा रहा है, कोई भरोसा नहीं। महाराज जी कहते हैं, महात्मा लोग फरमाते हैं, उमर थारी पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। उमर थारी पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा वे भजन बिना, कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा उमर थारी पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। उमर थारी संत कहते हैं पल पल में जावे। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा, बेगा राम संभाल, जल्दी से जल्दी। दरिया सांस शरीर में,
जब लग हरि गुण गाय, जीव बठाओ पावनो, जीव बठाओ पावनो, क्या जाने कद जाए, क्या जाने कद जाए। बोलो राम। दरिया साठ शरीर में जब लग हरिगुण गाय। आचार्य जी कह रहे हैं जब लग शरीर में सांस है तब तक राम जी का भजन करता रहे। जीव बटाओ पावनो, वो पावनो, पावना में समझो, पावना कितना दिन रहता, ज्यादा नहीं ठहरता, ज्यादा दिन ठहरता तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, कीमत खत्म हो जाती है। ऐसे ज्यादा जब आदमी बूढ़ा हो जाता है उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर उसकी कीमत थोड़ी रहती है बेचारी। तो जीव बटाओ पावनो है, आता ना कि पहले दिन पावनो कहीं हुए, पहले दिन को पावनो और दूसरे दिन खोई और तीसरे दिन को अकल थारी कटे खोई। पहले दिन को पावनो में, दूसरे दिन को पोई बन जाओ, वैल्यू खत्म हो जाओ। तीसरा दिन तो कहीं काम रोने अकल थारी कट गई है, पास जाप रहो। तो इस प्रकार से ये शरीर भी पावना है, मिला है सिर्फ प्रभु की कृपा से। इस पावना का उपयोग कर लो। महाराज कहते हैं जीव बटाओ पावनो, क्या जानो कब जाए, जब लगे सांस शरीर में तब लग हरिगुण गाय। महाराज जी कहते हैं दरिया महाराज हरिगुण गाय, भगवान का गुण गा ले भाई। सांस आया कि नहीं आया कोई भरोसा नहीं। अभी हमको पहले एक मिले थे बेचारे सेठ, रायपुर में मेरा प्रोग्राम था एमपी में, अप्रैल की बात है। तो वो बोले थे कि महाराज मेरे पोती की शादी हो जाएगा, ठीक है, पोती बड़ी हो गई, पोते भी बड़े हो गए हैं, और करोड़पति अरबपति आदमी था वो। मन में बड़ी इच्छा थी और इस चिंता में बहुत चिंता करता था। मैंने कहा चिंता क्यों करता हो, अपना आप हो जाएगी। अभी भी समाचार आया उनका शरीर शांत हो गया, नहीं कर सका। भरोसा है क्या, कोई भरोसा नहीं। तो बात जो है हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो होती नहीं। हमारे विचारों जैसी हो जाए तो पता नहीं हम दिन में क्या क्या करेंगे। कितने कितने गलत विचार उत्पन्न होते हैं, लोगों के मारने के, धोखा देने के, दूसरों को तकलीफ देने के, कितने विचार उदय होते हैं। हम विचारों में पड़े हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे। इस बात से भाई किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं, बार होगा भी नहीं। इसलिए संतों ने कहा है किसन दास नर दे बणी, कागज का घोड़ा मन का बहुत मंडानी है, मन का बहुत मंडानी है, जीवन है थोड़ा, जीवन है थोड़ा। बोलो राम। महात्मा कहते हैं किशनदास या देवनी कागज का घोड़ा, ये श्री कागज का घोड़ा, पानी लगते ही गल जाएगा, हवा लगते ही उड़ जाएगा और फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मन का बहुत मंडान है, जीवन है थोड़ा। मन का कितना मंडान है। रावण भी बेचारा साथ में ले गया, वो चाहता था स्वर्ग की सीढ़ियां, वो चाहता था सोने में सुगंधी, वो चाहता था स्वर्ग को स्वर्ग में भेज दिया जाए, लेकिन उसका एक काम भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए संत कहते हैं सोचने की लाख बात सोचे इंसान, सोचने की लाख बात सोचे इंसान, होगा पूरा वही जो चाहे भगवान। रावण ने क्या कम सोचा था, सोना में सुगंधी बनाने को। रावण ने क्या कम सोचा, सोने में सुगंधी बनाने को।
रे गई मन की मन में, रे गईया मन की मन में, धर्या रया विचारों में, सोचने की सोच लाख बात सोचे इंसान, होगी पूरी वही जो चाहे भगवान। पूरी तो वही होगी जो भगवान चाहता है। इस बात से महाराज कहते हैं तुम सोचो क्या सोच रहे हो और कितने दिन तक सोचते रहोगे। सोचने सोचने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आचार्य श्री आगे बात कहते हैं, सबके लिए झूठा संसार को झूठा समझ करके बता रहे हैं। झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा देखिया, दरिया साचा देखिया, साहेब जी का नाम, साहेब जी का नाम। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं कुल की संपदा झूठी है, शरीर भी झूठा, धन धाम घर ये जमीन जायदाद ये मकान ये सब झूठे हैं। दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, भगवान का नाम सच्चा है। बाकी दरिया साचा देखिया, दरिया साचा देखिया, साहेब जी का नाम, साहेब जी का नाम। बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं कुल की संपदा झूठी है, शरीर भी झूठा, धन धाम घर ये जमीन जायदाद ये मकान ये सब झूठे हैं। दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम, भगवान का नाम सच्चा है, बाकी सबको झूठ बताया। और झूठ को ही जो आदमी सत्य मानता है तो उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि संसार झूठे को झूठा मान करके झूठे के साथ में झूठा ही व्यवहार करते रहो, लेकिन लगन उनके साथ मत रखो। आत्मीयता परमात्मा के साथ में रखो, क्योंकि परमात्मा सच्चे हितेशी। मीरा न कान मेरे जन्म मरण का साथी, मैं थाने नहीं बिसरू दिन राती। जन्म मरण का साथी तो परमात्मा ही और कोई नहीं। इस वास्ते संपदा और परिवार ये सब झूठा बता रहे, वास्तव में झूठा है। कोई लोग सच्चा मानते होंगे, मानने वाले भले मान ले, खुद के मानने से क्या होगा। खुद के विचारों से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। एक बार कोई एक संत जो है एक सेठ से कहा करते, तो शेर बहुत पैसे वाला था कि सेठा राम राम करो कि मारा जो काम तो थाने हूं क्यों माऊ को नहीं व्यक्त बात ही मत करो था। साधुर घोड़ा और मकोड़ा जिसके पीछे पड़ जाते छोड़ते नहीं। महात्मा पीछे पड़ गए उनके कि सेठा राम राम कि मारा देखो बंदूक मत दो, जब जब मिलते हो आप राम राम करते हो, मेरे को फुर्सत नहीं राम राम की। बाबा जियों का काम है ये, भगवा कपड़ा पहनते साधु है, रोते फिरते इधर उधर, उनका काम है राम राम। अरे सेठ राम राम कर ले, बूढ़ा हो गया है, तेरे बेटे हो गए, पोते हो गए, हो गए तो क्या हुआ, हम नहीं करते, जाइए आप। महात्मा ने कहा सेठ मान ले मेरी बात, ये तो तकलीफ उठानी पड़ेगी तेरे को, कि नहीं मानता। एक दिन जो है महात्मा ने क्या किया है, इस कुल संपदा परिवार को झूठ साबित करने के लिए महात्मा ने उसी सेठ का रूप धारण कर लिया। सेठ का रूप धारण करके क्या करते हैं वो, सेठ गया था लोटा लेकर के जंगल में निपटने के लिए, और महात्मा लोटा लेकर के वैसे का वैसा स्वरूप धारण करके घर में आकर के अपने बेटों से अपनी स्त्री से कह दिया कि मेरा जैसा जरा एक बेरुपया बना गया और बड़ा ही बदमाश है, वैसा का वैसा मेरे जैसा रूप बनाया और आते ही उसको धक्का देकर के बाहर निकालना कह दिया। अब वो जो है निपटा निपटी कर करा करके हाथ खुला धो करके आया घर में आकर के आवाज दी, लड़के तैयार थे कि कहाँ आ रहा है। आपने सोचा रहा आज ये लड़के ऐसे कैसे बोल रहे हैं, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, 2 रुपया कहीं का, अरे 2 रुपये कैसे, मैं तेरा बाप हूं, तुम्हारे पुत्र
कि लपड़ लगाएंगे 2-4 देर, मेरा बाप बनता है, मेरा बाप तो अंदर बैठा है, तुम बाप बन रहा हमारा, शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसे करके उनको धक्का देके निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। उसने विचार किया आज बात क्या हो गई, मैं इनका बाप हूं, ऐसे कैसे हो गया, ये व्यवहार क्यों हो रहा है? तो फिर उसको पता लगा कि कोई आदमी जो है मेरे जैसा ही रूप धारण किया है, मेरे जैसा का जैसा है। तो उसने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस किया तो दोनों को वहां बुलाए गए, दोनों आए तो जज ने कह दिया कि भाई इस बात का निर्णय तो ऐसा तो होगा नहीं, तुम्हारी आकृति तो एक जैसी लग रही है। अब जो कोई गोपनीय बातें बताएंगे उनका ही जो है वो उनका घर होगा, परिवार होगा। तो उनका वकील था सेठ का, जो वास्तव में सेठ था बेचारा, वो बाहर जो घूम रहा था रोता हुआ, उसका वकील पूछने लगा किससे? अपने वो जो बनावटी महात्मा थे ना, वो सेठ बने हुए, उनसे पूछने लगे जो बता दर कि उसने बताया था अमुक बई में ये लिखा हुआ। उस सेठ को तो पता था ना, पर पूरा पता तो याद था नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें थी। बताया कि अमुक बई में क्या लिखा है, तो उसने कहा ये लिखा। तो महात्मा तंत्रियामी थे, पूछ देंगे और बता देंगे, सही बात बता दी सारी। उसके बाद में उसको पूछा गया, महात्मा कहने लगे कि आज तिजोरी में क्या रखा है मालूम तेरे को? कि मैं मालूम नहीं है। तो 10 दिन के पहले अमुक चीज बता सकता तू? कि नहीं बता सकता। तो महात्मा ने कहा वो चीज उसका नाम, ये नाम है। तो घर वालों उनके बेटे थे, हाँ बिल्कुल यही चीज है, ये हमारे पिता है और ये बदमाश बेरूपे आ गए। जज साहब ने कहा कि इनको पकड़ करके जेल में बंद कर दो साला, इनको यही दंड दिया जाएगा, मृत्यु का दंड तो नहीं देंगे, अभी जेल करते हैं और उसके बाद में इनको जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। झूठा सेठ बन गया ये। अब वो मुश्किल हो गया। अब वो बाहर निकलते हैं वो महात्मा और वो संत जो सेठ बना बाहर, वो भी बाहर निकल करके अब वो पैर पड़ गया महात्मा। अरे बाप जी आप हो कौन? कौन क्या? मैं सेठ हूं, भाग यहां से, मेरे पैर पड़ता था, मैं कोई दूसरा थोड़ा ही हूं। अब दूसरा दिन वार महात्मा लोग जो है वही महात्मा उनके पीछे पड़ा हुआ था और वो सेठ जंगल में बेचारा रोता है, चिल्लाता है। महात्मा बोले रे सेठ राम राम। अरे बाप जी राम राम। अरे राम राम। अरे क्या बात है भाई, तो पहले तो करता नहीं। अरे हाथ जोड़ू बाप जी, पग पकड़ू थाका, मारा टाबरा हूं, बिचाओ मत कराओ। हम देख लो कि आइंदा से कभी नाम लेगा तेरा, पता है कितना दिन तुम जेल में रहा? हाँ जेल में रहा, फिर जेल से तेरे छुट्टी, जमान से छुट्टी मिली तेरे को, और अब और करेगा? राम राम नहीं करेगा तो अब गड़बड़ी करेगा? नहीं बाप जी। तो बोले 4 घंटा रोज राम राम करना पड़ेगा। तब मैं तो अदृश्य होता हूं संत के रूप में और तू सेठ बनकर के चला जा तेरे घर। उसके बाद में जब उसने बात स्वीकार की राम राम करने की, अब वो घरे गया, घर जाकर के घर वाले से बोला ये देवी तू क्या मराई दियो मने, देख मारे टाकियां पर उड़ी गया, ठोक ठोक टाकियां गाल दी एक छोरा। और महात्मा भी वैसे बनकर के आ गए। महात्मा ने कहा कि मैं महात्मा हूं, इस सेठ को चेतावनी दी, क्योंकि ये राम राम करता नहीं, ममता बहुत ज्यादा थी परिवार में, धन में, ममता हटाने के लिए मैंने कोशिश की, वास्तव में आपका बाप यही है, मैं नहीं। तब पता लगा उसकी स्त्री को और बच्चों को, और फिर वो शेर जो है ना ठीक रास्ते पर आ गया। ठीक रास्ते पर कब आता है? जब धक्का लगते हैं ना संसार का, परिवार का धक्का लगते हैं बार बार। आप लोग चिल्लाते हैं ना मेरी बीनियां मानती नहीं है, डोकियां बेचारी बहुत चिल्लाती है, बीनियां माने को नहीं माने, छोरा को नहीं माने, इसका मतलब क्या? ये धक्का लगा रहे हैं बार बार और फिर भी हम चेत नहीं करते हैं। तो संसार ऐसा है, झूठी कुल की संपदा और झूठा तन धन धाम, ये सारे झूठे हैं। दरिया साचा देखिया, साहिब जी का नाम भगवान का नाम है, वास्तव में भाई ये सच्चा है। इस वास्ते कोई चीज सच्ची है उन्हीं का ग्रहण करो और झूठी है उनका उपयोग करो ज्यादा से ज्यादा। जितना ही जब हम उपयोग करेंगे तो वो झूठी चीज भी हमारे लिए रास्ता खोल देगी, हमारा अंतकरण पवित्र होगा। दूसरों को सुख पहुंचाना, गरीबों की सेवा करनी, अच्छा काम करना। अच्छा काम नहीं करते तो बुरा काम तो करते ही क्यों? हमारा हक ही क्या है? जब हम भला काम नहीं कर सकते, बुरा करने का कोई अधिकार नहीं, तो अच्छा जीवन बनाना चाहिए। तो आचार्य सिंह कहते हैं सच्चा भगवान का नाम है, भगवान का नाम लीजिए। अब आज टाइम हो गया। वस्तु स्थिति से अवगत होकर के जो चेतन स्वरूप, परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है, उनको स्वीकार कर ले
उनकी पुण्य स्मृति कर लें और जो असत्य दुखदायी ये संसार है, इसके स्वभाव को और स्वरूप को जान करके इनको सदा सदा के लिए छोड़ दें, इनका त्याग कर दें, मन से इनको निकाल दें। इसी का नाम है चेतावनी। ये चेतावनी है। आचार्य श्रीदरिया महाराज ने सबको झूठा बताया है कि संसार झूठा, दिखने वाले ये सब झूठा, ये सब जो है, इतने जो व्यक्ति व्यवहारिक सत्ता में है और व्यवहारिक सत्ता में जो कुछ भी वस्तु पदार्थ प्राणी अर्थ परिस्थिति पद प्रतिष्ठा आती है, वो व्यवहारिक सत्ता भी असत्य है। हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने 3 प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया है। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता कहते हैं अस्तित्व, सत्ता कहते हैं जीवन धारा को। जब तक व्यवहार चलता है, हमारा जीवन चलता है, हमारी धारा चल रही है, तब तक सत्ता है। सत्ता एक दिखने वाली चीज जिसके साथ में सदा व्यवहार होता है और वो चीज ही अन्यों के द्वारा भी व्यवहृत होती है, उसे सत्ता कहते हैं। सत्ता एक शक्ति का नाम, सत्ता एक वर्तमान प्रक्रिया का नाम है। तो पहले सत्ता को जानने के बाद में अब प्रातिभाषिक सत्ता किसे कहते हैं? प्रातिभाषिक सत्ता उसे कहते हैं जैसे कोई वस्तु के आश्रय कोई वस्तु सत्तावान होकर के दिखती है और वो वस्तु वैसी है नहीं, उसे कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। किसी के आश्रय से दिखना, किसी के आश्रय से उनकी बड़ाई होना, उसे प्रातिभाषिक कहते हैं। जैसे यक्तो यथा सुक्तो रस्तम इति वेदांत प्रक्रिया में आता है, जैसे सूर्य की किरणें सीपी के ऊपर पड़ती और उसका प्रतिबिंब किरणें उसके सफेद धारा पर टकरा करके एक चांदी जैसा दिखने लग जाती है, तो देखने वाला व्यक्ति देख करके दौड़ता है कि ये दिख रहा है कोई चांदी का टुकड़ा पड़ा है। दौड़ करके सामने आता है पास में नजदीक, तो देखता है तो चांदी का टुकड़ा तो नहीं है, ये तो सीपी। इसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। ये चांदी की सत्ता किसी के आश्रय हुई है, किसी के आश्रय सीपी के आश्रित रही है चांदी की सत्ता। तो सीपी नहीं है तो चांदी भी नहीं है, तो प्रातिभाषिक सत्ता ज्यादा नहीं रहती। सपना भी प्रातिभाषिक सत्ता है। और कोई भी चीज जो है अन्य के आश्रित है और अन्य के आश्रित होकर के वो मूर्त होती है, दिखाई देती है, अपनी जीवनीय प्रक्रिया को प्रकट करती है, उसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। जैसे मृग तृष्णा, वो भी प्रातिभाषिक सत्ता हुई। भाषना, किसी अन्य वस्तु के द्वारा, अन्य क्रिया के द्वारा, शक्ति के द्वारा दिखना, सामने आना, प्रकट होना, उसे प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ये वेदांत प्रक्रिया की बात है। बात बिल्कुल मैं सरल तरीका से समझने की कोशिश कर रहा हूं। प्रातिभाषिक सत्ता तो हमारी समझ में आ गई, सत्ता का अस्तित्व है ही नहीं। जैसे किसी ने ठूंठ देख लिया कि अरे भूत है, अरे वो डर गया, ये प्रातिभाषिक सत्ता हुई। ठूंठ के अंदर प्रेत का आरोपित होना, उसे प्रातिभाषिक सत्ता कहा। अब आते हैं व्यवहारिक सत्ता की ओर। व्यवहारिक सत्ता किसे कहते हैं? व्यवहार में होने वाली प्रक्रिया का नाम है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहार में होने वाले बोलना, चलना, आना, जाना, मिलना, वियोग होना, संयोग होना, लेना, खाना, पीना, जो ये व्यवहार है हमारा, धंधा, खेती, व्यापार, ये सब व्यवहारिक सत्ता हुई। और ये व्यवहारिक सत्ता कब तक है? जब तक हमारा शरीर है, प्राण है, तब तक ये सत्ता अपना काम कर रही है। शरीर के छूट जाने के बाद में व्यवहारिक सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है पारमार्थिक सत्ता का। पारमार्थिक सत्ता जो सत्य और नित्य शाश्वत चिरंजीवी रहती है, कभी उनका परिवर्तन नहीं होता है, वो है परमात्मा। परमात्मा की सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद में जीवन में कभी भी जो कमी की महसूसता, यानी जो अभाव का अनुभव नहीं होता है। सदा ही चिरंतन निरंतर लगातार नित्य नया नूतन शाश्वत चेतन धारा में वो लगा रहता है। धारा में जो अपने आप को वो मिटा देता है, स्वयं ही चेतन स्वरूप होकर के परमात्मा रूप बन जाता है, वो है पारमार्थिक सत्ता। तो आचार्य श्रीदरिया महाराज ने दोनों ही सत्ताओं को झूठ मान करके, असत्य मान करके त्याग करने के लिए कहा है कि ये व्यवहारिक सत्ता भी ठीक नहीं है और ये प्रातिभाषिक सत्ता भी ठीक नहीं है।
और ये कौन सी सत्ता ठीक है? ये सत्ता जो पारमार्थिक है वो वास्तव में सही सत्ता है और उसे ही मानना चाहिए, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो आचार्य श्री इस विषय में कहते हैं, दरिया ओ जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग, राम सिंवर सजग जीत ले, राम सिंवर जग जीत ले, कर सतगुरु का संग, कर सतगुरु का संग। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं कि ये संसार, ये जगत झूठा है। और ये संसार झूठा कैसे है कि जैसे कि नीर कुरंग, कुरंग नाम हिरण का है, मृग का है, मृग तृष्णा का जो नीर झूठा होता है, इसी प्रकार से ये संसार झूठा। यदि ये संसार सत्य होता तो हमारे पिता और दादा और परदादा आज वर्तमान होते, हमारे साथ में प्यार करते, हमारे सम्मिलित होकर के हमारे साथ में उनका व्यवहार होता। लेकिन वो व्यवहार और सम्मिलित, ये प्रक्रिया समाप्त हो गई क्योंकि वो चले गए हैं। इस वास्ते ये जग झूठा है। अब झूठों के साथ में क्या प्यार करना है, झूठों से क्या प्रेम करना है? इस वास्ते सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं, राम सिमर जग जीत ले। राम का स्मरण करने वाला ही वास्तव में जगत को जीत सकता है, विजय हो सकता है। और वो विजय कब हो सकता है? कि वो सदगुरु का संग करे तो। कर सदगुरु का संग, महान पुरुषों के संग से ही वो विजय भूत हो सकता है। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। विजयी बनने के लिए एक ही उपाय है कि ये दो सत्ताओं का परित्याग करके पारमार्थिक सत्ता में आ जाए और उसको सत्य मान करके उसे स्वीकार कर ले और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू कर दे और सदगुरु का शरणा ले लिया जाए। तो उसके बाद में जो है वास्तव में वस्तु स्थिति में व्यक्ति जो है स्थित हो सकता है। वस्तु स्थिति है पारमार्थिक सत्ता, उसमें स्थित होने के लिए ही राम सिमर जग जीत ले। इस वास्ते संतों ने कहा है, राम भजो रे प्राणिया, भूलो रे मति भाई, राम भजो रे प्राणिया, भूलो रे मति भाई, ओ जग सारो झूठ है, कर ले अपनी भलाई, ओ जग ओ झूठ है, कर ले अपनी भलाई, राम भजो रे प्राणिया, भूलो रे मति, भूलिया रे भूंडी हो वैसी, जीवे चौरासी जाई, भूलिया जीव नरगा में जाई, राम सिमर ले रे प्राणिया, भूलो रे मति, राम सिमर ले प्राणिया। बोलो राम। राम सिमर ले रे प्राणिया, भूलो मत भाई। महात्मा लोग कहते हैं, भूलिया भूंडी होशी जीव नरगा में जाई। तो भूलिया भूंडी हुई। इस वास्ते आचार्य श्री कह रहे हैं, राम सिमर जग जीत ले, कर सदगुरु का संग। वास्तव जगत में वही जीता है, नहीं तो सारा संसार जगत से हार जाता है। संसार के प्रलोभों ने काम करो लोभ जो विकारों में बे करके अपने अस्तित्व खो देते हैं
और वास्तविक चीज से वंचित रह जाते हैं, जो कि पारमार्थिक सत्ता है। आचार्य श्री ने साफ कह दिया है, यदि जीवन जो है वास्तव में अपना, और जीवन का जो खास दोस्त है भगवान, और वास्तव में सही यदि कोई चीज है तो वो है, और गलत चीज के लिए बिल्कुल आचार्य श्री ने त्याग करने के लिए, निवारण करने के लिए कहा। गलत को आज गले लगा रहे हैं और सही से अपन दूर हटते जा रहे हैं। संसार गलत है। गले लगाने का मतलब क्या है? उससे प्यार, उनसे ममता, आसक्ति, कामना, वासना पूर्वक जो जीवन जीता है वही गले लगाना है। बाकी घर में रहते हुए, काम करते हुए परमात्मा याद है और संसार को गले नहीं लगाता है, गले तो परमात्मा पड़ गए हैं। अब ऐसी धारणा जिसकी हो जाती है उसे कोई भय नहीं। चाहे घर में रहे, चाहे भले वो जंगल में रहे, चाहे साधु आश्रम में रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण और आश्रम में रह सकता है। क्यों रह सकता है? उसने जान लिया जगत को। जगत में रह करके भी पदम पत्र मेवाम वसा, जैसे जल में कमल रहता है उसी प्रकार से वो रह सकता है। इस वास्ते आचार्य श्री ने साहब कह दिया, लोक लाज कुटुंब से दरिया मोहब्बत तो साचा सतगुरु राम जी, साचा राम जी, जासू हित कर जोड़, जासू हित कर जोड़। बोलो राम। महाराज कहते हैं ये जो साधक के जीवन में बाधाएं पहुंचाने वाले तत्व है, उन तत्वों का त्याग कर दे। क्या क्या है? लोक लाज कुटुंब सुंदरिया मोहब्बत तोड़। ये मोहब्बत तो तोड़नी पड़ेगी। यदि ईश्वरीय मार्ग पर आकर के ईश्वरीय संविधान का पालन करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो लोग लाज सबसे बड़ी बताइए। लोग लाज कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़। ये मोहब्बत तोड़ना पड़ेगा। इस मोहब्बत को हम नहीं तोड़ सकते। चाहे परमार्थ हमारा खराब हो रहा है, परमार्थ पथ से विमुख होकर के हमारा पतन हो और हम नरकों की ओर मुड़े हुए हैं, इस बात का हमें ख्याल नहीं। जगत में हमारी इज्जत रहनी चाहिए, व्यवहार में हमारा नंबर होना चाहिए। परमार्थ चाहे भली धूड़ में जाए, खाक में पड़ जाए, खड्डे में पड़ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन महात्मा और असली जो महात्मा है उन्होंने साफ कहा है, व्यवहार में कोई बिगड़ता तो भले ही बिगड़े, परमार्थ को कभी नहीं बिगड़े। व्यवहार में जान करके नहीं बिगाड़े। लेकिन कोई व्यक्ति साधना करता है, साधना से किसी व्यक्ति के मन में खलल पड़ रही है, मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, तो वो व्यक्ति क्या करे? साधना करने वाला, उनका क्या दोष है? यदि कोई ईर्ष्या करता है, घर का मेंबर भी भजन करने वाले से, और इस प्रकार से ऐसा व्यवहार बिगड़ता, तो ऐसा व्यवहार भले बिगड़े तो बिगड़ने दो, उस व्यवहार से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि व्यवहारिक सत्ता भी असत्य है। वो एक परमात्मा की सत्ता अपना करके बेचारा भजन करता है और दूसरे लोग उनसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो करने दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि वो परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। मीरा के जीवन में ऐसी घटना घटी है, संत प्रहलाद के जीवन में, दादू और दरिया के, ध्रुव और कबीर, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटी है। उन्होंने कहा कि ये तो व्यवहार से विमुख आदमी है, मानवता से विमुख हो रहा है, ऐसा आदमी क्या काम का। परंतु उन्होंने छोड़ दिया, सबको तिलांजलि दे दी। क्यों दे दी? कि उसे ईश्वर से प्यार करना है। ईश्वर के समान सर्वोपरि है कौन? पता नहीं कितने से मोहब्बत की दुनिया में, और ये मोहब्बत करते करते हमारी जिंदगी हमें बर्बाद कर दी। वेश्या कितनों से मोहब्बत करती है। क्या हो गया मोहब्बत करने से? मोहब्बत का मतलब केवल वासना नहीं, मोहब्बत का नाम है प्रेम। एक को छोड़ना, फिर दूसरे प्रेम करना, फिर तीसरे से करना, उनको छोड़ दिया, उनको स्वीकार कर लिया। जिंदगी में जन्म जन्म ये मोहब्बतें रही है, जन्म जन्म ये संबंध और संपर्क रहे हैं। यदि हमारा कल्याण होता, इससे प्रोग्रेस होती, तो आज प्रोग्रेस पर हम बड़े हुए होते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इससे मालूम होता है ये सत्ता भी गलत है। ये 4 दिन की चांदनी है, ज्यादा नहीं। तो सजनों, आचार्य श्री कहते हैं, लोग लाज कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़, साचा सदगुरु राम जी जन से हित कर जोड़। सच्चा कौन है? राम जी महाराज और सदगुरु है, उनसे हित करके तू जोड़ ले, परमात्मा के साथ जुड़ जा।
वो तेरा साथ निभाएंगे, वो सच्चे साथी है, बाकी दुनिया झूठी है। तो आचार्य श्री कहते हैं जीवन ऐसा बनाओ जिससे कि अपनी मोहब्बत परमात्मा के साथ में लग जाए, जुड़ जाए। आज हम लोग परमात्मा से मोहब्बत करते करते ही हमारा जो है लक्ष्य बदल जाता है, और क्या से क्या मानने में धीरे धीरे परमात्मा को छोड़ करके व्यवहार में आकर के गलत व्यवहार में आ जाते हैं। सत व्यवहार करता है तब तो ठीक नहीं, सदव्यवहार भी उदासीन वृत्ति से करना चाहिए। व्यवहार को लक्ष्य नहीं समझना है, व्यवहार को भगवान नहीं समझना है। व्यवहार से कल्याण नहीं होता है, व्यवहार से जीवन एक साफ होता है, साफ सुथरा होता है, पवित्र होता है, और आत्मा में शांति का रास्ता प्रशस्त होता है अच्छा व्यवहार से। लेकिन व्यवहार ही भगवान नहीं है, भगवान तो चीज अलग है। इस वास्ते नहीं तो वैसा हो जाएगा कि एक कोई छोटी लड़की एक संत के पास गई और कई बाप जी मन मंत्र दो। महाराज ने कहा बच्ची तुम छोटी, ज्यादा आग्रह किया तो देवकी नंदन तुम शरणम ये मंत्र दे दिया। ये मंत्र दे दिया और मंत्र का जप करने लगी। वो जब करने लगी तो बड़ी हुई, ससुराल गई। ससुराल गई तो उसी के पति का नाम था देवकी नंदन। उसने विचार किया अब क्या करूं मैं, क्योंकि आत्म नाम गुरुर नाम नामा अति कृपण से श्रेष्ठ कामों ने गिना ज्येष्ठापत्ति कल प्रयोग। धर्मशास्त्रों में आता है अपना खुद का नाम, गुरु का नाम, पति का नाम, बड़े बेटे का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। किस काम में? श्रेष्ठ काम, अच्छे काम, जहां यज्ञ हो रहा हो, शुभ कार्य हो रहा हो, वहां नहीं पुकारना चाहिए, बाकी पुकार सकते हैं। इसलिए ये नारियां जो स्त्रियां है ना, ये अपने पति का नाम नहीं लेती, डस डस कर देती है, फिर लिख देती है कि मेरा पति का नाम ये है, लेकिन अपने मुख से कभी उच्चारण नहीं करेगी। लेकिन आजकल की तो छोरियां तो उच्चारण कर देती है कि तेरा पति का क्या नाम? मेरा पति का नाम तो मुकेश है। सीधी बोल देती है कि अब तो कोई लाज शर्म तो है ही नहीं, डायरेक्ट बोलती है। इस वास्ते पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम। श्रेष्ठ कामों ने गिना ज्येष्ठापत्ति कल प्रयोग ये आया। तो अब वो जो है क्या कहती है कि काले मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन चंपा के चाचा तुम शरणम। उसकी एक लड़की हो गई चंपा। अब उसने विचार किया हाँ माध्यम मिल तो गया मेरे, तो देवकी नंदन तुम शरणम नहीं बोली वो। अब क्या कहने लगी? चंपालाम नाम की लड़की हुई, उसका नाम रखा चंपा, तो बोलने लगी चंपा का चाचा तुम शरणम, चंपा का चाचा तुम शरणम। उसका पति आया, क्या कह रही है तू, मेरी शरण में रह रही है, क्या बोल रही है? कि नहीं मैं तो भगवान का नाम लेती हूं, आपका नाम है इस वास्ते मैं बोल नहीं रही हूं। जन की मूर्ख का कहीं की भगवान का नाम, कि भगवान का नाम तो सभी लोगों के हैं, किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का कृष्ण किशोर है, तो चंपा का चाचा तुम क्यों कह रही है? तुम तो देवकी नंदन क्यों नहीं बोलती है? तो भगवान का नाम है, मेरा नाम क्यों समझ रही है? तो ऐसे लोग परमार्थ में होते होते धीरे धीरे वापिस व्यवहार में ढल जाते हैं, और व्यवहार में ढल करके फिर आप बाद में अपना अस्तित्व खो करके प्रातिभाषिक सत्ता में आ जाते हैं, और प्रातिभाषिक सत्ता में आकर के अपने आप को मिटा देते हैं। तो महाराज श्री कहते हैं ये सत्ता जो है वास्तव ठीक नहीं है। तो लोग लाज कुटुंब से दरिया मोहम्मद साचा सदगुरु राम जी जा से हित कर जोड़, भगवान से जोड़ना चाहिए। तो महाराज श्री कह रहे हैं गर धंधे में पछमुआ आठ पोरे बेकाम, दरिया मूर्ख ना कहे, दरिया मूर्ख ना कहे, मुख से कदिहन राम, मुख से कबिहन राम। बोलो राम। याद करिए, सुधरा सुनिए इस बात को कान खोल करके, बात बड़ी मार्मिक है। गर धंधे में पचमुआ आठ पोर बेका, रात दिन बस वही फिल्म लगातार धंधे की चल रही है। अरे केवल धंधा ही भगवान नहीं, कम से कम वर्ष में 1 महीना तो निकालो। ये 2 महीना जो है सीजन ऑफ है, सावन और भादवा के महीने,
भगवान ने कृपा कर दी सब जनता के ऊपर के 2 महीना तो चातुर्मास सुन लो कम से कम, और नहीं सुनते हो तो। श्रावण और भादवा जिंदगी में 2 आपने निकाल दिए और 2 महीने आपने सत्संग कर ली तो आपके 12 महीना सत्संग हो गई। कैसे हो गई? 2 महीना के बड़े भारी शास्त्रों में वर्णन आया है। संत महात्मा ही 2 महीने ही चातुर्मास करते हैं इस वास्ते। तुलसीदास जी महाराज राम नाम को श्रावण और भादवा माना। एक बार बादशाह ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा करके और बड़े बड़े ज्ञानी मानी लोगों को इकट्ठा कर बोलने लगा कि 12 में से 2 जाते तो कितने रहते हैं? तो लोगों ने कहा ये महाराज ये तो मामूली बात है, 12 में 2 जावे 10 रहते हैं। इतने में आ गया बीरबल। बीरबल से पूछा कि 12 में से 2 जावे तो कितना रहे? बीरबल बोलेगा 12 में 2 जावे तो कुछ भी नहीं रहता, शून्य रहता है। फिर शून्य कैसे रहता है? कि श्रावण भादव में वर्षा होती है, लोग 10 महीना बेटा बेटा खाते हैं, मौज करते हैं। श्रावण भादव में वर्षा होती, खेती सी होती कि नहीं होती है? और श्रावण भादवा 2 चले गए तो 10 महीना ही चले गया, सूखा पड़ गया, काल पड़ गया भयंकर। इसलिए 2 महीना साल में 2 महीना निकालना चाहिए। केवल घर धंधे में पचमुआ, रात दिन बस पच मुआ बेल की नहीं। उठ रही हो रे, खाए रही हो रे, सोयो, खायो उठो जागियो, इससे आगे कुछ नहीं। तो महाराज कहते हैं घर धंधे में पचमुआ 8 फेर मुकाम दरिया। मूर्ख नहीं कही, मूर्ख मुख से कदे निराम। बेचारा जैसे वो बेल होता ना, पशु घानी को जोता और घानी वो निकालता, तिल निकलता है, तो उसके क्या आंख के ऊपर पाटी बांध दी जाती, नहीं तो वो परेशान हो जाता है। आंख के ऊपर पाटी बांधने से क्या होता है कि वो गोल मोल घूमता रहता घानी के चारों ओर। आजकल तो मोटरें हो गई, मशीनें लगी, तो गांव में अभी तक बेल की घानियां चलती है। चलता वो सोचता मैं पता नहीं कितने किलोमीटर पहुंच गया हूं, लेकिन जब आंख खोलते हैं तो वो बेचारा मन में पश्चाताप करता, बेल करे अभी तो इस घानी पर चारों ओर ही हूं। ऐसे ही व्यक्ति आज का जो सोचता है कि मैं भौतिकवाद में मैंने बहुत ही प्रगति कर ली है, बहुत विकास कर लिया है, लेकिन जब कोई सदगुरु तुम्हारी आंख से पट्टी खोलेंगे, ये अज्ञान रूपी, मूर्खता रूपी, ये बेईमानी रूपी, उसके बाद में सही देखोगे हाँ अभी तो मैं यहीं पड़ा हूं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा हूं, वहीं पड़ा हूं। तो सजनों, केवल यही परमात्मा नहीं, यही हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ही में धंधा, धंधा माई राम सिमरे, धंधा माई राम सिमरे, सो सायब का